भगवद गीता चैप्टर 4। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्षा कवय ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मयाति अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् जानीयाम् तमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थं परन्तप अजोऽपि सन्न्यव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि स प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यया कर्तारमव्ययम्। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञात्वा मुखे से अशुभा। कर्मणो हि बोद्धव्या
कर्मणो ह्यापि बोधव्यम् बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मया पश्ये कर्म अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। त्यक्तकर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचितात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमर्शरः समसिद्धवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञैर्नैव उपजुह्यति। श्रुतादीनीन्द्रियाणि अन्ये स्वयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयान् अन्यान् इन्द्रियाग्निषु जुह्यति। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसृतव्रताः। अपाने जुहति प्राणं प्राणापानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे निहताहारः प्राणन् प्राणेषु जुह्यति। सर्वे अप्यते यज्ञविदो यज्ञकपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायलोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरुषोत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे
कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञान् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहो एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मनथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिदो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानलब्धा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायलोके अस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंशीर्ण संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय। तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानमुसिनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भगवद गीता की जय। कवे श्री चैतन्य मोरे करिबे ना दया। कवे श्री चैतन्य मोरे करिबे ना दया। कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया।
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান। কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান। কবে বিষ্ণু জানে আমি করিব সম্মান। কবে বিষ্ণু জানে আমি করিব সম্মান। কবে গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে। দন্তে তৃণ করি দাঁড়াইব নিষ্কপটে। দন্তে তৃণ করি দাঁড়াইব নিষ্কপটে। কান্দিয়া কান্দিয়া জানা ইব দুঃখ গ্রাম। संसार नल हईते मागिब विश्राम। संसार संसार अनाल हईते मागिब विश्राम। सुनिया मारा दुख वैष्णव ठाकुरा। आमा लागे कृष्ण आवे दिवे न प्रचुरा। वैष्णवेरा निवेदने कृष्ण दयामा।
वैष्णवेरा आवेदने कृष्ण दयामय। एहन पामर प्रति हवे न सदया। विनोदेरा निवेदन वैष्णव चरणे विनोदेरा। कृपा करी संगे लहा एई अकिंचने। कृपा करी संगे लहा एई अकिंचने। कवे श्री चैतन्य मोरे करिवे ना दया। तबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। तबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। कवे श्री चैतन्य मोरे करिवे न दया। तबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, पतित पावन गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम।
गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। अहो कब श्री चैतन्य महाप्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करेंगे कि मैं वैष्णव के श्री चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर सकूं। कब मैं विषयों की अभिमानों को त्याग कर वैष्णव का सम्मान करूंगा। जब तक विषय अभिमान जाएगा नहीं, हम वैष्णव को सम्मान नहीं कर पाएंगे। कब मैं और गले में वस्त्र डालकर दोनों हाथों को जोड़कर तथा दांतों में तीर्ण धारण कर दीनहीन भाव से उनके श्री चरण में निकट खड़े होकर रोते रोते अपने दुखों के विषय में निवेदन करूंगा तथा संसार रूप दावानल से मुक्ति मांगूंगा। कौन ये अनुभव कर पाएगा? संसार दावानल में हम जल रहे हैं, कौन अनुभव कर? संसार अनल हईते मागी वो विश्राम। संसार में जल रहा है जीवात्मा। So who can realize? So they are burning in the blazing fire of sansar, no? Sansara dabanal. Who can realize it? That person can go to Vaishnava, no? Go to Gaur Nitai and beg the mercy. रोते रोते अपने दुखों के विषय में निवेदन करूंगा तथा संसार रूप दावानल से मुक्ति मांगू। तो जो अनुभव किया ये संसार हमको जला रहा है, ये दावानल में हम छटपटा रहे हैं, वही तो मांगेगा ये यहाँ से कैसे मुक्ति। No one can realize, no, who can realize this? We are burning every moment, blazing fire of material existence. So then someone can go and beg, crying, no, and go to Gaur Nitai, go to Vaishnava. How to get rid of this material world? How to come out, how to get out from this material world? Understand? Although we know, all the devotees know this bhajan, we keep this one bhajan, no, reading every day. So कब हमारा ये तब वैष्णव वृंद मेरे दुखों को सुनकर, जब हम असली दुख में, स्वाभाविक दुख में हम द्रवीभूत होकर के वैष्णव के पास जाएंगे तो वैष्णव लोग हमको कृपा करेंगे। अगर नकली रोएंगे तो वैष्णव लोग कृपा कैसे करेंगे? कभी कभी ऐसे होता है ना। यहाँ इसलिए बोल रहे हैं जब द्रवीभूत होकर के someone actually cry for mercy, no? Sometime we cry for not really crying, artificial crying. So here वो बोल रहे हैं तब वैष्णव जन मेरे दुखों को सुनकर द्रवित होकर मेरे लिए श्री कृष्ण के चरणों में आवेदन करेंगे तथा वैष्णव के निवेदन दयामय कृष्ण मेरे जैसे पतितों के ऊपर कृपा करेंगे। ये सिस्टम है। अगर हम वास्तविक हम दुखी हैं, वास्तविक हम लोग अनुभव कर रहे हैं, हम ये त्रिताप में हम किस प्रकार संसार के अग्नि में हम जल रहे हैं, दावानल में किस प्रकार जल रहे हैं,
तो अगर वो दुख में हम वैष्णव के पास जाएंगे, भक्तों के, संतों के पास, वैष्णव के पास जाएंगे, तो फिर वैष्णव कृपा करेंगे। जैसे कृपा कैसे करेंगे? वैष्णव निवेदन आवेदन कृष्ण दयामय। जब शुद्ध वैष्णव भगवान को प्रार्थना करते, निवेदन करते, आवेदन करते, इसको मुक्ति दिला दो, इसको यहाँ से छुटकारा दिला दो, फिर भगवान प्रार्थना। वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय है न पामर प्रति हवे न सदय। वैष्णव जब आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, तो फिर भगवान हम लोग के ऊपर कृपा करेंगे। पामर प्रति, पामर मतलब भयंकर, पामर उसको कहा जाता है जो बहुत भयंकर पाप किया है। पाम ये है ना, पामर प्रति हवे ना सदाए। तो फिर भगवान कृपा कर, ऐसे पतितों के ऊपर कृपा करें। भक्ति विनोद वैष्णव के चरण में निवेदन कर रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, कृपा पूर्वक इस अकिंचन भी अपने चरणों में आश्रय प्रदान कर। भक्ति विनोद ठाकुर भी स्वयं बोल रहे, इस अकिंचन को भी आपके चरण में स्थान दीजिए, वैष्णव के चरण। चैतन्य चरितामृत की जय। भगवान भजन, देन हाउ लिटिल चैतन्य चरितामृत, दिस इज आवर सिस्टम। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला की 11 अध्याय हैं। महाप्रभु ने ये सारंग भट्टाचार्य को राजा प्रतापरुद्र ने प्रश्न किए, ये लोग डायरेक्ट क्यों चले जाते हैं महाप्रभु को मिलते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन ना करके? और वो बोले नहीं, वो चाहते, वो तो प्रेम का ऐसा है, महाप्रभु के पास ज्यादा देते हैं, इसलिए प्रेम है, महाप्रभु के पास चले तो महाप्रभु को साथ में लेकर के जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। तो इसलिए वो आते हैं। और किस प्रकार फिर सब किस प्रकार प्रसाद भी, महाप्रभु प्रसाद उनके लिए किस प्रकार व्यवस्था करते हैं। चैतन्य चरितामृत के 1 to 5 का ये श्लोक है। 11 चैप्टर 1 to 5 टेक्स्ट। सिंह द्वारे दाहिने छाड़ी सब वैष्णव गण, काशी मिश्र गृह पथे करिला गमन। मंदिर के मुख्य द्वार की दाईं ओर से सारे वैष्णव काशी मिश्र के घर की ओर जाने लगे। हेन काले महाप्रभु निज गण संगे वैष्णव मिलासी पथे बहुरंगे। ये हो गया था। अद्वैत करिल प्रभुर चरण बंदन, आचार्य कैल प्रभु प्रेम आलिंगन। तो अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु का चरण बंदन किए, महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। प्रेमानंद हैल दुहे परम अस्थिर, समय देखिया प्रभु कैला किछु स्थिर। दोनों ऐसे प्रेम में अधीर हो गए मिल करके एक दूसरे को, लेकिन देख रहे हैं सब समय भी बहुत चल जा रहा है, इसलिए दोनों फिर बाह्य स्थिति में आए। श्रीवासाधि करिल प्रभुर चरण बंदन, प्रत्येक करिल प्रभु प्रेम आलिंगन। श्रीवासादि अनेक भक्तों ने और जिन्होंने महाप्रभु के सब लोगों को महाप्रभु ने आलिंगन किया। एके सर्व भक्त कैल संभाषण, सभालया अभ्यंतरे करिलागम। महाप्रभु ने एक एक करके सारे भक्तों को संबोधित किया। जितने भक्त आते थे 250-300 भक्त, सबको एक एक करके संभाषण किया और उनके सबको अपने साथ घर के भीतर ले गए। मिश्र आवास से हय अल्प स्थान, असंख्य वैष्णव तहाँ हैल परिमाण। तो काशी मिश्र के जो घर था वो छोटा पड़ गया, इतनी वैष्णव आए, इतनी भक्त आए, वो छोटा सा। आज भी काशी मिश्र का घर हम लोग देख रहे, जो गंभीरा महाप्रभु रहते थे, तो वो छोटा पड़ गया, इसलिए बहुत भक्त का भीड़ आ गया। आपन निकटे प्रभु सभा बसाइल, आपन श्री हस्ते सबारे माल्य गंध दिला। स्वयं अपने हाथों से सारे भक्तों को बैठाया और सारे भक्तों को माला अर्पण किया और चंदन ले। भट्टाचार्य आचार्य तबे महाप्रभु स्थाने, जथा यज्ञ मिलिला सभाकार सने। और इसके बाद गोपीनाथ आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के निवास स्थान पर सभी वैष्णवों से समुचित ढंग से मिले। ये लोग सब लोग अद्वैत रे कहे न प्रभु मधुर वचने,
आजी आमी पूर्ण हईलाओ तुम्हारो आगमन। तो महाप्रभु बोल रहे हैं अद्वैताचार्य को, आज मैं पूर्ण हो गया, आपका आगमन से हम आज पूर्ण हो गया। मतलब क्या पूर्ण पहले नहीं थे महाप्रभु? देखो महाप्रभु किसी कितने 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 प्रीतिपूर्वक बोल रहे हैं कि आप आए तो मैं आज पूरा हो गया, मुझे मेरा पूर्णता को मुझे पूर्णता मिली। अद्वैत कहे ईश्वर रे स्वभाव होय, यद्यपि आपने पूर्ण सर्वस्वर्यमय। अद्वैताचार्य बोल रहे हैं यद्यपि महाप्रभु पूर्ण है, सर्वैश्वर्य पूर्ण है, लेकिन ये उनका स्वभाव है ऐसे। लेकिन साधारण भक्त हम लोग क्या बोलते, कभी ऐसे भाषण करते हैं, अरे आप आ गया मुझे तो कृतार्थ कर लिया। भजन गोविंद बोलता है कभी? हम लोग कभी बोलते हैं? अरे हम अभिमान करते हैं। Someone say like that. Mahaprabhu say whatever is here. Oh, you came, Advaita, you came. I am now become full. I am look now complete. Is it? How the relation, how the speaking, the way, no, the sweet. So I was asking, is it we are same dealing we are doing? Someone comes and we are so happy. So, oh Prabhu, you come. I am so grateful to you. You came here. Nothing. सो ये चैतन्य चरितामृत से सीखने का है, कैसे हम ऐसे नहीं ख्याल नकली से बोले, अगर नकली में तो कम से कम बोले तो तब असली हृदय में आएगा। तो नकली में से निकल रहा है अहंकार अभिमान है। भक्तों को देख करके हम इतने, तो ये महाप्रभु का शिक्षा है। महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण महाप्रभु के आए और स्वयं कैसे शिक्षा दे रहे हैं, कैसे भक्त बनना है, कैसे वैष्णव बनना है। तथापि भक्त संग होय सुख उल्लास, भक्त संग करे नित्य विविध विलास। भक्तों के साथ कितनी सुख, और भक्तों को देख करके आनंदित होना चाहिए, भक्तों के साथ आनंद में रहना चाहिए, बिताना चाहिए। भक्त आ गया एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, एक दूसरे से कुछ वो मन मुटाव, ये भक्तों का ये नहीं। खुशी से रहना है, खुशी से कीर्तन करना है, प्रसाद पाना है ना। भज गोविंद, भज गोविंद का माइंड जब ठीक रहता है फर्स्ट क्लास रहता है। अरे सबके साथ कीर्तन भजन सब कुछ फर्स्ट क्लास करता है। आ जाओ थोड़ा गर्म हो जाता है फिर आउट हो जाता है। लेकिन हमेशा अगर ऐसा हो, हर समय खुशी में रहे, प्रेम में रहे, सबसे बातचीत करे प्रेम से, ये महाप्रभु चाह रहे हैं एक्चुअली सब लोग एक दूसरे से प्रेम में रहे। ये महाप्रभु का शिक्षा, इसलिए कैसे समय चला जाएगा पता नहीं चलेगा, और इसी प्रेम से हम, इसलिए भक्तों का संग, खास करके वैष्णव का संग इतनी प्रीतिपूर्ण होना चाहिए। स्पेशली द डिवोटी एसोसिएशन, no, the Vaishnava association should be sweet and always jubilant, no, always inspire, no. It is not, oh, someone borrows, oh, someone come. It is not like that. So, oh, why I should ask him, why I should do something, no. Oh, I am full, he full, no. He is complete, I am complete. So sometimes they Mayavadi or some other sect, no, they do. But Vaishnav are so good, no. Always they are the behavior is so good and their relation is so sweetness relation, no. They always jubilant, always happy. They have no calmness, no. They have no in heart. They have no nothing impurity, no. वासुदेव देखी प्रभु आनंदित हइया, तार किछु कहे तार अंगे हस्त दिया। हाँ, महाप्रभु ने किंतु वे अपनी भक्तों के संग में अनेक प्रकार का नित्य लीलाएं करके दिव्य आनंद का आस्वादन करते रहे। ये महाप्रभु ही सिखा रहे सब किस प्रकार हम आनंद में रहे, एक दूसरे से अच्छा से व्यवहार करें, मन हमारा प्रफुल्ल रहे। वासुदेव देखिए महाप्रभु ने जो ही मुकुंद दत्त के भाई वासुदेव दत्त को देखा तो ही
वे तुरंत अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उनके शरीर पर अपना हाथ रखकर बोलने लगे। अभी वासुदेव के ऊपर अपने महाप्रभु हाथ रख करके अब क्या बोल रहे हैं देखो। यद्यपि मुकुंद आमा संगे शिशु हईते, ताहा हईते अधिक सुख तुम्हाते देखीते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि मुकुंद मेरा बचपन का मित्र है, किंतु उनकी तुलना में आपको देखकर मुझे कहीं अधिक प्रसन्नता हो रही है। ये मुकुंद दत्त के भाई थे, बड़े भाई थे वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु के बचपन के मित्र मुकुंद दत्त के बड़े भाई थे। मित्र को देखकर प्रसन्नता होनी स्वाभाविक है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त से बताया कि उनको देखकर उन्हें अपने मित्र की मिलन से बढ़कर प्रसन्नता। वासु कहे मुकुंद आदो पायला तुम्हारा संग, तुम्हारा चरण पाइले से ही पुनर्जन्म। वासुदेव ने उत्तर दिया, मुकुंद को प्रारंभ में आपका साथ मिला, अतएव उसने आपके श्री चरण कमल की शरण ग्रहण कर लिए, यही उसका दिव्य पूर्ण जन्म है। ये बस सुंदर उक्ति ये। और छोटो हया मुकुंद एवं हईल आमार ज्येष्ठ, तुम्हार कृपा पात्र ताते सर्व गुणे श्रेष्ठ। यहाँ पर महाप्रभु बोल रहे हैं, यद्यपि वासुदेव दत्त बोल रहे हैं, यद्यपि मुकुंद आपके मित्र हैं, अरे वो मेरे से छोटा है, लेकिन एक्चुअली वो मेरे से बड़ा है, क्योंकि आपका कृपा उनको बहुत बहुत मिला, उनको कृपा, तो इसलिए अपनी कनिष्ठता स्वीकार कर ली। बड़े भाई मुकुंद से अपनी कनिष्ठता वासुदेव दत्त ने कनिष्ठता स्वीकार कर ली। यहाँ पर बड़ा उम्र से नहीं होते, ये बड़ा होते जो जितने महाप्रभु का कृपा कौन कितने कितनी प्राप्त हुआ है, कितनी, तो इसी के हिसाब से वो बड़ा छोटा होता है। ऐसे नहीं उम्र में बड़ा हो गया, अरे हम तो बहुत सालों के हैं, हम तो अभी अभी के हैं। यद्यपि मुकुंद मुझे से छोटा है, किंतु उसे अधिक आपकी कृपा पहले प्राप्त हुई, अतः वह मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से वरिष्ठ हो गया। इसके अतिरिक्त आप उस पर बहुत कृपालु हैं, इस तरह वह सारे सद्गुणों से मुझसे वरिष्ठ हैं। एक तो आप उनके ऊपर बहुत कृपालु हैं, और मेरे से पहले वो आया, आपके कृपा प्राप्त हुआ। इसमें ऐसा नहीं है कोई स्पर्धा करता हो, ईर्ष्या करता हो, लेकिन ये वैष्णव में ये ईर्ष्या नहीं होती, जो सच है जो सही उसको बोलते। नहीं मैं हम पहले आ गया, ये वो पीछे आया, आगे आया, ये कृपा किसको ज्यादा मिला। पुनः प्रभु कहे आमी तुम्हार निमित्ते, दुई पुस्तक आनी अच्छी दक्षिणा हई थे। तो महाप्रभु ने फिर, क्यों दक्षिण भारत से अभी महाप्रभु लौट के आए, ये सब उनसे सबको मिल रहे हैं, तो आप लोग के लिए मैं दक्षिण भारत से दो पुस्तक लेके आया। आई ब्रॉट फ्रॉम टू बुक्स फ्रॉम साउथ इंडिया नाउ। स्वरूपेर ठाइया छे लहता लिखिया, वासुदेव आनंदित पुस्तक पाइया। तो स्वरूप दामोदर उनके पास, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास है, तो आप उनसे लिख लो। देखो लिखने में कितनी टाइम लगता है, अभी हमको लेने में कितनी, अभी पुस्तक मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उस समय पुस्तक कॉपी करके लेते थे, जो पुस्तक उसको दिख करके लिखेंगे, ऐसा तो नहीं मिल जाता था तुरंत, और कागज भी नहीं था, वो ताल पत्ता में वो लिखते थे। प्रत्येक वैष्णव सबे लिखिया लइल, क्रमे क्रमे दुई ग्रंथ सर्वत्र व्यापिल। सारे वैष्णवों ने वो दो ग्रंथ को, कौन सा दो ग्रंथ था, कृष्ण करुणामृत और ब्रह्म संहिता, ये दोनों ग्रंथ था।
और वो धीरे 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 सब पूरी व्याप वैष्णवों में सबको सबके पास हो गया, वो व्याप लिया पूरी, बहुत व्याप्त हो गया पूरी। श्रीवासादि कहे, श्रीवासादि कहे प्रभु करी महाप्रीत, तुम्हार चारी भाई रो आमी हईनु विकृत। तो श्रीवास पंडित को महाप्रभु बोल रहे हैं, श्रीवास पंडित आपके चार भाई के मैं हम बिक गया, मतलब चार भाई के हाथों में मैं तो इतना कृतज्ञ हूँ, चार भाइयों ने मुझे खरीद लिया। ये चार भाई थे, श्रीवास, श्रीपति, श्रीनिधि, श्री राम, ये सब चार भाई थे। श्रीवास कहे न केने कह विपरीत, कृपा मूल्य चारी भाई हो तुम्हारा कृत। महाप्रभु बोल रहे तुम लोग मुझे खरीद कर लिया, वो बोल रहे नहीं हम आपका दास बनेंगे, आप हमको खरीद कर लिए। ये बोल रहे हैं हम आपको ये देखो कितनी बोल रहे हैं आप, महाप्रभु आप उल्टा बोल रहे हैं, वास्तविक हम आपके कृतदास हैं, दास खरीद हुआ दास। शंकर देखिया प्रभु कहे दामोदरे, सगौरव प्रीति हमारा तुम्हारा ऊपर है। तो शंकर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर से कहा तुम पर स्नेह, मेरा स्नेह गौरव से युक्त है। यहाँ जो महाप्रभु दामोदर पंडित से कह रहे हैं, जो स्वरूप दामोदर से भिन्न व्यक्ति है दामोदर पंडित। दामोदर पंडित शंकर के बड़े भाई थे, शंकर पंडित और दामोदर पंडित। इस तरह महाप्रभु दामोदर को बतलाया कि उनका दामोदर के प्रति प्रेम आदर के स्तर पर है, किंतु उनके छोटे भाई शंकर के प्रति महाप्रभु का प्रेम शुद्ध प्रेम के स्तर पर है। शुद्ध केवल प्रेम शंकर ऊपरे, अतएव तुम्हारा संगे राखा हो शंकरे। तो इसलिए तुम अपने छोटे भाई शंकर को अपनी साथ रखो, क्योंकि वह मुझसे शुद्ध प्रेम से जुड़ा हुआ है। दामोदर कहे शंकर छोटा आम हईते, एबे हमारा बड़ा भाई तुम्हारा कृपा थे। वो भी बोल रहे हैं, दामोदर बोल रहे हैं कि शंकर मेरा छोटा भाई है, किंतु आज से वह मेरा बड़ा भाई बन गया, क्योंकि आप उनके ऊपर आपका बहुत कृपा है। शिवानंद कहे प्रभु तुम्हारा अमाते, गाढ़ अनुराग है जानी आगे होते। शिवानंद से मुड़ते हुए महाप्रभु ने कहा मैं जानता हूं कि प्रारंभ से मेरे प्रति तुम्हारा अतीब अनुराग है। सुनी शिवानंद से न प्रेमाविष्ट हैया, दंडवत हैया पड़े श्लोक पढ़िया। तो शिवानंद प्रभु सुन करके बहुत इतनी विभल हुए, भाव विभोर हो उठे, तो प्रणाम करके भूमि पर गिर पड़े। फिर उन उन फिर इस प्रकार उन्होंने श्लोक सुनाया शिवानंद सेन ने। निमज्जतो अनंत भवार्णवान्तस, चिराय मे कूलमिवासि लब्धः, त्वयापि लब्धं भगवान् इदानीम्, अनुत्तमं पात्रमिदं दयाया। हे प्रभु, हे असीम, यद्यपि मैं अज्ञान के सागर में डूबा हुआ था, किंतु अब दीर्घकाल के बाद मैंने आपको उसी प्रकार प्राप्त किया है जिसी प्रकार किसी को समुद्र का किनारा मिल जाए। हे प्रभु, मुझे प्राप्त करके, हे प्रभु मुझे प्राप्त करके आपने ऐसा उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त किया जिस पर आप अपनी अहेतु की कृपा प्रदान कर सके। ये यमुनाचार्य का विरचित स्तोत्र रत्न का श्लोक 21 है। अज्ञान का सागर, भौतिक शरीर पाने के कारण जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के पुनरावर्तन का भवसागर है। तो जब भवसागर में जा रहे हैं, कोई तट मिल जाए, कोई ऐसे भवसागर में कितनी प्राणी है जिनमें गिनने पर भी मनुष्य भगवान के साथ अपना संबंध पुनः जोड़ सकता है नहीं। शरीर, भौतिक शरीर पाने के कारण जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के पुनरावर्तन का भवसागर है।
जिसमें गिरने पर भी मनुष्य भगवान के साथ अपना संबंध पुनः जोड़ सकता है। वैसा तो भौतिक जीवन की 84 लाख जीव जोनियां हैं, किंतु मानव जोनि में जीव को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलने का अवसर प्राप्त होता। जब मनुष्य भगवान का भक्त बन जाता है तब जन्म मृत्यु के भयावह सागर से उसका उद्धार हो जाता है। भगवान उन पतित आत्माओं पर अपनी कृपा दिखाते हैं, दिखलाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं जो दुखमय जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि भगवद गीता में कृष्ण द्वारा कहा गया है, ममेवांश भूता जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर थे। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे सनातन अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों से विकट जीवन संघर्ष करते रहते हैं। इस तरह हर जीव इस भौतिक जगत में घोर संघर्ष करता रहता है। वास्तव में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है, और जब वह भगवान की शरण में आ जाता है तब उसे जन्म मृत्यु के सागर से छुटकारा मिल जाता है। पतितात्माओं पर अत्यंत दयालु होने के कारण भगवान जीवों को अज्ञान के समुद्र से बाहर निकालने के लिए उत्सुक रहते हैं। यदि जीव अपनी स्थिति समझता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो यह ज्ञान अंधकार में, अज्ञान सागर में पड़ा हुआ जीव, इसलिए बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने आवृत किया। किस प्रकार? प्रथम में मुरारी गुप्त प्रभुरे ना मिलिया, बाहिर ते पड़िया छे दंडवत। मुरारी गुप्त महाप्रभु से मिला नहीं, वो बाहर दंडवत करके पड़ा है। मुरारी ना देखिया प्रभु कहे करे अन्वेषण, मुरारी लई ते धाया आइला बहुजन। तो जब महाप्रभु देखे मुरारी दिख नहीं रहे, मुरारी गुप्त, तो इसलिए वो पूछताछ किया कहाँ है मुरारी। फलतः अनेक लोगों ने महाप्रभु के पास लाने के लिए दौड़ दौड़ गए। तृण दोई गुच्छ मुरारी दसने धरिया, महाप्रभु आगे गिला गेला दैना दीन भैया। तो तृण मतलब आप इस तरह मुरारी गुप्ता अपनी दांतों में तिन के दबा करके अत्यंत दीनहीन भाव से महाप्रभु के समक्ष गए। मुरारी देखिया प्रभु आइला मिली थे, पाछे भागे मुरारी लागिला कही थे। महाप्रभु जब उनको मिलने के लिए मुरारी गुप्त पीछे पीछे भाग रहे। मोरे ना छुई का प्रभु मुई तो पामर, तुम्हारा स्पर्श योग्य न है पाप कलेवर। तो जब महाप्रभु छूने के लिए उनको जा रहे, पकड़ने के लिए जा रहे, वो भाग रहा है पीछे पीछे, नहीं मैं आपका छूने का योग्य नहीं, मेरा शरीर बहुत, आपका शरीर पाप कलेवर है, पापमय शरीर है। प्रभु कहे मुरारी कर दैन संवरण, तुम्हारा दैन देखी मोरो विदीर्ण है मन। ऐसे दैन्यता मत दिखाओ, आपका ऐसे दैन्यता देख करके मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। देखिए महाप्रभु के भक्त कैसे हैं। स्वयं भगवान भी अहंकार में भगवान का शरीर हृदय दैन्य मतलब विदीर्ण नहीं होता। जिसका अहंकार है, भगवान का अहंकार से भगवान का ध्यान आकृष्ट नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों का देखिए कितनी ये शिक्षा है। If someone arrogant, you cannot divert Krishna's attention, no? So here they have so humble, and that can make the diversion, no, their Krishna's attention. So this is the lesson for us. महाप्रभु ने कहा मुरारी कृपया तुम अपनी अनावश्यक दीनता बंद करो, तुम्हारी दीनता देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। इत बोली प्रभु तारे कैलो आलिंगन, निकट बसाया करे अंग समार्जन। महाप्रभु उनको निकट में बिठा करके आलिंगन किया और उनका अंग समार्जन, उनके हाथ में उनके अंगों को मार्जन कर समार्जन कर रहे हैं। कितनी भाग्यवान है। आचार्य रत्न विद्यानिधि पंडित सब सबके साथ महाप्रभु मिले। ये देखो गदाधर दास हरि भट्ट आचार्य पुरंदर, प्रत्येक सवार प्रभु करी गुणगान, पुनः पुनः आलिंगिया करिल सन्मान। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य रत्न विद्यानिधि पंडित गदाधर दास हरिभट्ट
आचार्य पुरंदर इत्यादि सभी भक्तों को बारंबार आलिंगन किया, उनके सद्गुण का बखान किया। स्वयं भगवान यहाँ पर भक्तों का गुण को बखान कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। सबारे सन्मानी प्रभु हईल उल्लास, हरिदास ना देखिया करे कहाँ हरिदास। सबको देखा लेकिन हरिदास को देखे नहीं, इसलिए बोले कहाँ हरिदास कहाँ है। दूरे हई तो हरिदास गोसाई देखिया, राजपथ प्रांते पड़ी आछे दंडवत हैया। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हरिदास ठाकुर दूर से रास्ते पर गिरकर उन्हें प्रणाम कर रहे। मिलन स्थाने आसी प्रभु रे ना मिलिला, राजा पथे प्रांते दूरे पड़िया रहिला। जहां पर मिलते भक्त लोग को मिले वहां पर नहीं आए, वो राजपथ में जाकर मेन रोड में जाके दंडवत करके पड़े हैं। भक्त सब धाई आइला हरिदास से नीते, प्रभु तो माया मिलीते चाहे चलो तोरीते। भक्त लोग दौड़ के आए लेने के लिए, आपको मिलने के लिए प्रभु महाप्रभु बुला रहे हैं, चाह रहे हैं। तुरंत से महा हरिदास कहे मोई नीचे जाति छार, मंदिर निकट जाइते मोर नहीं अधिकार। तो देखो हरिदास ठाकुर बोले मैं नीचे जाती हूँ, मंदिर निकट में जाने का मेरा अधिकार नहीं है, जबकि स्वयं ब्रह्मा है। यद्यपि हरिदास ठाकुर इतने सम्मानित वैष्णव थे कि उन्हें हरिदास गोस्वामी कहा जाता था, किंतु फिर भी वे सामान्य लोगों के विचारों को विचलित नहीं करना चाहते थे, बाहर के लोगों को विचार, इसलिए वो अपने को स्वयं ऐसे करके रखते थे। वे इतनी सामान्य थे कि उन्हें ठाकुर तथा गोसाई कहा जाता था, जो महाभागवत वैष्णव की पदवियां हैं। ठाकुर और गोस्वामी उसी को लगता है, जो पूरी बड़ी, ये बड़ी बहुत बड़ी पदवियां हैं। सामान्यतः गुरु को गोसाई तथा परमहंस को ठाकुर कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्म के सर्वोच्च स्तर पर अवस्थित होते थे। तो भी हरिदास ठाकुर मंदिर के पास नहीं जाना चाहते थे, यद्यपि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां बुलाया था। जगन्नाथ मंदिर में अब भी वर्णाश्रम धर्म वाले हिंदुओं को को ही प्रवेश मिलता है। जो अहिंदू हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, यह प्राचीन विधान है। अतः हरिदास ठाकुर मंदिर के निकट भी नहीं जाना चाह रहे थे, यद्यपि वे मंदिर में प्रवेश करने के लिए सर्वदा योग्य एवं सक्षम थे। यही वैष्णव दैन्य कहलाते, और कभी उन्होंने गए नहीं मंदिर के पास भी, मंदिर के रास्ते में भी जो मेन रोड में भी वो चलते नहीं, ऐसा उनके इतनी दैन स्वयं अपने मन में उनका ये भावना थी। हम कितना भक्ति नहीं करते इतना, लेकिन हम लोग मन में कितना, अरे हम तो बहुत बड़ा हो गए, कोई कुछ बोल दिया कुछ, हम लोग मन में ये हो जाता हम बड़ा वैष्णव हो गया, मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया। निभृते टोटा मध्य स्थान यदि पाऊं, तहां पड़ी रहो एकल काल गुआऊं। तब हरिदास ठाकुर ने अपनी इच्छा व्यक्त की, यदि मुझे मंदिर के निकट कोई एकांत स्थान मिल जाता है तो वहां अकेले रहकर अपना समय बिताऊं। बाहर कोई टोटा मतलब कोई बगीचा हो, पेड़, वहीं पर मैं बैठ कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ कर के मेरा भजन करूं। जगन्नाथ सेवक मोर स्पर्श नहीं होय, तहां पड़ी रहो मोर यही वांछा होय। जगन्नाथ सेवक जो जाते हैं उनका स्पर्श नहीं हो जाए, मैं वहीं पड़े रहूं, इस प्रकार उनका मैं वहीं अकेला रहूंगा। यही कथा लोग को गया प्रभु ने कहिलो, सुनिया प्रभु र मने बड़ा दुख आइला। महाप्रभु जब सुनाए, महाप्रभु का मन बहुत दुख हुआ। हेन काले काशी मिश्र पड़ी छा दुई जन, आसिया करिला प्रभु र चरण। उसी समय काशी मिश्र आए और उनके परीक्षा, मंदिर का जो परीक्षा, वो दोनों आकर के पहुंचे। भगवान की इच्छा है, कैसे व्यवस्था देखो होता है, उनका इच्छा ऐसे जगह और ऐसे जगह भी उनको मिलेगा। सर्व वैष्णव देखी सुख बड़ पाइला, यथा योग्य सभासने आनंद मिलेला। सारे वैष्णव को एक साथ देखकर काशी मिश्र तथा अध्यक्ष दोनों अति प्रसन्न हुए। मंदिर का जो अध्यक्ष थे परीक्षा और काशी मिश्र, ये प्रताप रुद्र महाराज के पुरोहित थे काशी मिश्र।
तो उन सब से समुचित रीति से अति आनंद पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक मिले। प्रभु पदे दुई जने कले निवेदने, आज्ञा देह वैष्णव रे करी समाधाने। तो दोनों चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपया हमें आदेश दे जिससे हम सारा वैष्णव के रहने के लिए उचित व्यवस्था करें। सवार करियाछि बासा गृह स्थान, महाप्रसाद सभा करे करी समाधान। सबके लिए रहने के लिए स्थान, महाप्रसाद सब व्यवस्था हुआ है। प्रभु कहे गोपीनाथ जाओ वैष्णव रलैया, जहां जहां कहे बासा तहां देह लैया। तो गोपीनाथ आचार्य को से कहा सारे वैष्णव को ले जाओ काशी मिश्र तथा मंदिर की देख रेख करने वाले सज्जन जो भी निवास स्थान है वहां पर उनको रखने का प्रबंध करो। महाप्रसाद देहवाणी नाथ स्थाने, सर्व वैष्णव यहाँ करी समाधान। तो महाप्रभु ने काशी मिश्र तथा मंदिर के अध्यक्ष से कहा यहाँ तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद की बात है, उसका भार वाणीनाथ उनके ऊपर दो, जो राय रमन राय के भाई थे। तो सारे वैष्णव को देखभाल कर सकते हैं और उन महाप्रसाद वितरित कर सकते हैं। हमारा निकट यही पुष्पेर उद्यान है, एक खानी घर आछे परम निर्जन। तो बोले चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे स्थान के पास इस फुलवारी में एक कमरा है जो अत्यंत एकांत में। वही काशी मिश्र का जो कार्यक्रम, वो काशी मिश्र का बहुत बड़ा ये था, जो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वो था। तो बोला एक कोने में एक घर है, तो वो एक छोटा एक कमरा एक घर है। सेई घर आमा के देह आछे प्रयोजन, निभृते बसिया तहाँ करीब स्मरण। तो वह कमरा मुझे दे दो क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है। मैं उस एकांत स्थान में बैठकर भगवान के चरण कमल का स्मरण करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह कथन महत्वपूर्ण। निवृत्त वसिया तहाँ करीब स्मरण, मैं एकांत स्थान में बैठकर भगवान के चरण कमल का स्मरण करूंगा। नवदीक्षित शिष्यों को एकांत में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए भगवान के चरण कमल का स्मरण करने के नकल नहीं करनी चाहिए। कोई बोलेगा मैं भी ऐसे जाकर निरंतर बैठ के एकांत स्थान में बैठूं, एकांत क्या, ये भजन कीर्तन करके रह नहीं पा रहे, एकांत स्थान में जाके कहाँ बैठे रहे। हम सदैव स्मरण रखना चाहिए होगा कि यहाँ सुचैतन्य महाप्रभु थे जिन्होंने अपने लिए या हरिदास ठाकुर के लिए एकांत स्थान चाह रहे थे। कोई भी व्यक्ति सहसा हरिदास ठाकुर का पद प्राप्त नहीं कर सकता और न एकांत स्थान में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तथा भगवान के चरण कमल का स्मरण कर सकता है। वो स्थिति साधारण स्थिति नहीं, हरिदास ठाकुर बनना केवल हरिदास ठाकुर या चैतन्य महाप्रभु ही ऐसा अभ्यास कर सकते हैं जो स्वयं आचार्य के उचित व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। आजकल हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण हवन संघ के कुछ सदस्य एकांत स्थान में बैठने के लिए अपना अपना प्रचार कार्य छोड़ रहे हैं। प्रभुपाद जी उस समय बोल रहे थे, he was speaking, some Vaishnav they are giving up their preaching and they want to stay one place and doing bhajan, no? So Prabhupada was not happy, he was explaining here. यह शुभ लक्षण नहीं है, यह हकीकत है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नवदीक्षितों के लिए इस विधि का अवसर की, यहाँ तक कि उन्होंने कहा प्रतिष्ठा रतरे निर्जन र घरे तब हरि नाम केवल कही तब। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की इच्छा से एकांत स्थान में बैठ रहना छलवा है, नवदीक्षित के लिए बिल्कुल संभव नहीं। नवदीक्षित को तो गुरु के निर्देशानुसार परिश्रम पूर्वक कार्य करना चाहिए। गुरु जो बोले नहीं तो अब हम बैठ जाते लेकिन भजन नहीं होता, तो विषयों का फिर बहुत सारे चीज आता है मायने में, फिर भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए नया नवदीक्षितों के लिए नया भक्तों के लिए प्रचार सेवा, तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुष भगवान है, किंतु हमें शिक्षा देने के लिए वे 6 वर्षों तक लगातार भारत भ्रमण करते रहे और बाद में जगन्नाथपुरी में रहने लगे। यहाँ तक जगन्नाथपुरी में भी चैतन्य जगन्नाथ मंदिर में विशाल सभाओं में भी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किया करते थे। कहने की बात है कि मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए। शुरू से को नकल करे तो फिर पहले उसे अपनी भक्ति
पक्की बनानी चाहिए और इस तरह चैतन्य महाप्रभु का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। तभी वह किसी एकांत स्थान में शांतिपूर्वक बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। जब मन जब स्थिर होगा तब जाए। मन स्थिर नहीं, अभी तो भाग रहा है मन। भगवान चरण कमल का स्मरण कर सकता है। इंद्रियां अत्यंत प्रबल होती है। और नवदीक्षित भक्त हरिदास ठाकुर की नकल करता है तो उसके शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा मद आश्चर्य उसे सताएंगे और हैरान करेंगे। यही होता है। इसलिए शुरुआत में हमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। सेवा में पूरी मन को उसे तो फलतः नवदीक्षित भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के बदले गहरी नींद सोएगा। अब बैठेगा और आराम से जाके सो जाएगा। प्रचार कार्य उन्नत भक्तों के निमित्त है। जब वे भक्ति के धरातल पर और ऊंचे उठ जाएं तब एकांत स्थान में रहकर हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन कर सकते हैं। किंतु यदि कोई उन्नत आध्यात्मिक जीवन की केवल नकल करता है तो उसका उसी तरह पतन होगा जिस तरह वृंदावन की सहजिया का होता है। और आजकल तो एकांत में क्या बैठेंगे? अगर फोन है आपके पास, फोन तो एकांतता से खत्म कर दिया। अब फोन तो पतन करा देगा पूरी। अगर फोन है, पहले फोन छोड़ के रहो, पता चलेगा कितना एकांत है ना। फोन छोड़ो पहले। अब फोन नहीं छोड़ेगा तो एकांत कहाँ है? फोन देखते रहते रहते पूरी। चैतन्य चरितामृत की जय।